जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और देखिए, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे हम आप लोग से बात करने आए हैं। वैसे तो बात होना चाहिए था अभी जय श्री राम पे, राम मंदिर पे, लेकिन बीच में जो है एक छोटा सा जो है इम्प्लीमेंट न्यूज़ आया है। छोटा नहीं कहा जाए, है तो बहुत बड़ा, लेकिन अभी के सिचुएशन के अनुसार ये थोड़ा छोटा मुद्दा हो गया है। ठीक है, ये एक इम्प्लीमेंट न्यूज़ है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रिलेटेड है, अर्थात जो है रेलवे की वैकेंसी आई है। ठीक है, और शाम से ही जो है कुछ कुछ लड़के का मैसेज आ रहा है, सब लड़के में सुगबुगाहट हो रही है कि सर प्रोटेस्ट किया जाए, आंदोलन किया जाए। काहे भाई, कितना शुभ महीना जो है गुजर रहा है। अयोध्या में राम जी आने वाले हैं। ठीक है, पहले से तो थे नहीं भारत में राम जी, तो आप वहाँ पे इन्वॉल्व थे ही, तो ये बीच में ये सब हल्ला उल्ला क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैंने जो है ये इम्प्लीमेंट न्यूज़ देखा जिसमें कि रेलवे का वैकेंसी है, और वो वैकेंसी जो है आपका 5,695। अब पता नहीं कहाँ तक रियल है या फेक है। हमें लगता है कि इम्प्लीमेंट न्यूज़ में कभी भी फेक नहीं आता है, तो ये शायद रियल ही है और रियल ही होगा। ठीक है, जिसका कि एज लिमिट 18 से 30 साल है। और जब वैकेंसी आई ही है तो फिर लड़के में सुगबुगाहट क्यों। तो लड़का लोग कहता है कि सर 2018 में वैकेंसी आई थी, 5 साल हो गया, और लगभग 5 साल से जो है रेलवे एएलपी की कोई वैकेंसी नहीं लाई थी। लाखों लड़के जो हैं इस वैकेंसी के वेट में कंटिन्यू तैयारी, पटना में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, जहाँ भी हो, जहाँ उसको सूटेबल लगता है, या घर से भी, ठीक है, अपना दिन रात तैयारी कर रहे हैं। कभी ना कभी तो लोको पायलट आएगा ही, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे जिसमें कि 1-2 नंबर, पॉइंट नंबर से हज़ारों की संख्या में लड़का छूट गया था 2018 में। तो उन्होंने जब उतना कम मार्क्स से आप जब किसी वैकेंसी में छूटते हैं तो आपको उम्मीद जगती है कि थोड़ा सा और मेहनत किया जाए तो हम इसमें जा सकते हैं। लेकिन सभी को उम्मीद था कि वैकेंसी जो है 5 साल हो गया तो ज़रूर है कि बल्क में आएगा। 40 से 50 हज़ार तो वैकेंसी ज़रूर आएगा, 40 से 50 हज़ार वैकेंसी। ठीक है, और जो कि अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में लड़का जैसे ही देखता है कि 5,000 वैकेंसी है, और हमारे भारत में टोटल 19 जोन है, और इसको 19 जोन में वैकेंसी यदि बांटा जाए तो 100, 200, 300 करके पर जोन पे पड़ेगा। आप बताइए, जो लड़का जो है इतना दिन से मेहनत कर रहा था और इतनी कम कम वैकेंसी में फिर से जो है उसका इसमें उम्मीद जो है होने का घटेगा कि नहीं घटेगा। इतना कम वैकेंसी, अर्थात सरकारी नौकरी जो है सीधे ख़त्म होने की कगार पे है। ठीक है, लोगों को प्राइवेट कंपनी के वेंडरों पे जो है रख रख के लोग से कम पैसे में करवाया जा रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे युवा है, जिसने कि अपना पूरा लाइफ जो है पढ़ाई पे बर्बाद कर रखा है, उसने अपना उम्मीद अब खोते जा रहा है। तो भाई आप लोग टेंशन काहे लेते हैं, टेंशन मत लीजिए ना। देखिए, आज हम अपना पेन का कलर भी भगवा ही रखे हैं। जब पूरा भारत भगवामय हो ही रहा है तो रोजगार की फिर क्या टेंशन। अयोध्या में राम मंदिर बनिए रहा है, वहाँ पे जाइएगा, कटोरा हिलाइएगा, 2-4 10 टका मिलिए जाएगा, तो रोजगार नहीं हुआ हमारे प्रधानमंत्री के अनुसार। कुछ ने कटोरा हिला लीजिएगा, कुछ ने ठेला लगा लीजिएगा, किसी ने पकौड़ा बना लीजिएगा, हुआ कि नहीं रोजगार। तो फिर काहे वैकेंसी के लिए आप सुगबुगा रहे हैं कि आंदोलन करेंगे। आंदोलन फांदोलन मत कीजिए, ऐसे ही चलना होगा। ज़्यादा यदि हल्ला गुल्ला किए तो अग्निवीर में देखे थे ना, कुटा गए ना सब, वैसे ही कुटा जाइएगा। रोजगार पे बात मत कीजिए। अभी महीना राम मंदिर का है, राम मंदिर पे बात कीजिए। भगवान राम आ रहे हैं, इससे पहले तो राम को लोग जानते ही नहीं थे। भारत में ऐसा, हिंदू छोड़िए ना, भगवान राम का ऐसा चरित्र है, वो किसी भी धर्म के आदमी के लिए आइडियल है। सब उनका जो है, जो भी उनका पात्र रहा है, सब उनको प्यार से सुनते हैं। आप अपना रामायण ही देख लीजिए, रामानंद सागर का। यदि लोगों को राम के प्रति प्यार नहीं रहता तो इतना पॉपुलर शो होता ही नहीं। हर एक इंसान के दिल में राम बसता है। आपके बोलने से राम आ रहा है, राम जा रहा है, तो उससे कुछ नहीं होगा। एक ठीक है, बनाइए, एक पर्यटन स्थल होगा, देश का रेवेन्यू बढ़ेगा, हम भी सपोर्ट करते हैं कि कोई गलत काम नहीं हो रहा है, अच्छा ही है। लेकिन पूरा फोकस उसी पे क्यों, और सब चीज़ को साइड करके सिर्फ उसी पे फोकस क्यों किया जा रहा है। लड़का कल से ही जो है परेशान हो रहा है सर, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, रो रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है, लड़खड़ा रहा है। अब क्या होगा सर, हम इसी वैकेंसी के वेट में हम पटना में बैठे थे, दिल्ली में बैठे थे कि आएगा ही एएलपी का वैकेंसी, और यहाँ पे 5,000, जहाँ 60,000 वैकेंसी आनी थी वहाँ पे 5,000 वैकेंसी आई हुई है। मैंने तो यहाँ तक बोला कि भाई तुझे देखने में मिस्टेक हुआ होगा, वैकेंसी ज़्यादा होगी, आप पढ़े ठीक से। नहीं सर नहीं, हमने देख लिया है, ठीक है, ऐसा ही है। हमें भी बिलीव नहीं हो रहा था। फाइनली मैंने जब देखा कि 5,000 कुछ ही वैकेंसी है, तो फिर हमें भी लगा अरे यार ये क्या हो रहा है।
पढ़ाई लिखाई करने से अब लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं रह गया है। आखिर लोग एक सैचुरेशन पॉइंट में नहीं जाएगा, एक सुरक्षित जगह पे जब तक नहीं जाएगा तो इतना स्ट्रगल करने से क्या फ़ायदा। फिर तो बस वही है कि भगवा पहनो झंडा लो। बहुत है आजकल ट्रेंड चला है, पैदल पैदल यात्रा जो है 1,000 किलोमीटर से पैदल जा रहा है। और जानते हैं जितना आदमी पैदल जा रहा है उस किसी के दिल में राम नहीं है। हम लिख के देंगे, बता देंगे हम। मैंने कल जो है मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने एक दो पति पत्नी था और जिसका कि वीडियो मैंने शेयर किया है, उसको मैंने देखा, कुछ वीडियो देखा, मतलब बहुत स्ट्रगल करते हुए राम भगवान को दिल में बसाए हुए जा रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला जब हम उसका चैनल खोले और उसका हिस्ट्री देखे, वो इतना गंदा गंदा वीडियो बना रखा है, इतना गंदा, इतना भरगल। दोनों वो जो बॉय और गर्ल है जिसने कि शादी कर रखा है, इतना गंदा गंदा उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है। मुझे शेयर करने के बाद मुझे शर्म आने लगी। ओ माय गॉड, हम किसे सपोर्ट कर रहे हैं। और लोग जानते हैं बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले रास्ते में उसको स्वागत करके उसका पैर धो के पी रहा है। एक बार उसका चैनल तो देखो, कितना घटिया आदमी है। उसके अंदर बिल्कुल भी राम नहीं बच सकता है। जाहिल है, एकदम से बिल्कुल जाहिल है वो। वैसे गलती हमसे भी हुई है। लोग क्या करेगा, भगवान के प्रति जो है थोड़ा देर के लिए पर्दा, लोग जो है ड्रेस ही ऐसा, भगवा का कलर ही इतना अथी है, पवित्र है कि यदि किसी जल्लाद को भी पहना दिया जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है। वही बात है, लेकिन अंदर से वो है कौवा ही, ठीक है। तो यही कहेंगे कि आप लोग जो है आंदोलन फांदोलन नहीं कीजिए, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, कुछ अलग रास्ता ही अपनाइए। बिल्कुल ही बहुत ख़राब स्थिति हुआ है। बोलने पे भी जो है हम खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, कुछ बोल देंगे, न्यूज़ है, मान लीजिए हमारा ही चैनल है, ऊपर से स्ट्राइक आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, सरकार के ऊपर से प्रेशर आ जाएगा। सरकार अभी इतना आईटी सेल बैठा रखा है कि बहुत छोटे छोटे मैटर पे जो है ना आप पे ध्यान रखा जा रहा है पैनी नज़र से। आप कुछ किया, आपको परेशान करना स्टार्ट। इसीलिए अभी बोलने की आज़ादी भी नहीं है, विरोध करने की आज़ादी नहीं है, कुछ भी करने के बस जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करते रहिए। सब चीज़ आपका सब पार घाट लगते जाएगा। और वो लोग 10-10 करोड़ लाखों का कोट, सूट, बूट, कुर्ता, घड़ी पहनते रहेगा और आप कटोरा यहाँ पे हिलाते रहिए। यही स्थिति बना हुआ है और यही अगले, ठीक है, आगे यदि नहीं सुधार हुआ तो शायद पूरा भारत जो है ना साधु महात्मा ही बन जाएगा। सारा टेक्नोलॉजी उसी के चक्कर में हमारा देश जो इतना लेट से अपडेट हुआ है। यहाँ पे पहले वही चीज़ था, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका ये सब आविष्कार करने में था और यहाँ पे जो है भूत पिशाच मंत्र और जो है यही सब करने में व्यस्त था। थोड़ा बुरा लगेगा, हो सकता है किसी को कड़वा लगे, लेकिन ये सच्चाई है। आपको हमारी बातों को सुननी पड़ेगी, यही हकीकत है। अब बताइए ना कि लड़का जो है हर एक, ऐसा नहीं कि रेलवे में ही, हर एक फील्ड में वैकेंसी ख़त्म होते जा रहा है। एक वीडियो भी शेयर करेंगे, इसी के बीच में अटैच करेंगे, ठीक है, कि एक हरियाणा का युवा है, उन्होंने जो है कोई बीजेपी की बहुत बड़े नेता हैं, उससे रोज़गार की बात किया। तो उन्होंने जो है उधर से रोज़गार पे बात नहीं करके उसमें कश्मीरी पंडित के बारे में चर्चा करने लगा। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए दिख रहा हूँ रोजगार के विषय में। कश्मीरी पंडितों का क्या गुना? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहां से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू है। आप इस डाइवर्ट करते हैं। आपसे सवाल पूछेंगे तो बात नौकरी की करते हैं, आप पंडितों पे चले जाते हैं। क्यों? तो बताइए कैसे? और जो सरकार है जो रोज़गार दे रही है उसको जो है गला दबा के मारना चाह रही है सरकार। केंद्र सरकार, आपकी केंद्र सरकार है, कोई राज्य सरकार अच्छा काम कर रहा हो, थोड़ी मोड़ी वैकेंसी ला रही है, और उसको आप जो उसको चर्चा नहीं कीजिए कि वो सरकार अच्छा कर रहा है। सबसे पहले तो लोगों को, बच्चे बहुत जानते हैं, एक पेरेंट्स जो है बच्चे का जन्म देता है, सब सोचता है हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें और अपना पूरे लाइफ को कंप्रोमाइज़ करके सारा पैसा अपने बच्चे पे लगाता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, ट्यूशन, कोचिंग, जहाँ तक हद तक होता है अपने बच्चे। और वो बच्चा लास्ट में यदि उसका जॉब नहीं लगे, एक सुकून भरी ज़िंदगी नहीं आए, तो बताइए उसका क्या होगा? लोग कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे? ऐसे में तो एजुकेशन स्तर गिरा रही है सरकार। पढ़ाई के प्रति लोगों का रुझान घट जाएगा। आप देखिए ना, सीजीएल में इतना सेटिंग होने लगा था उस बीच में 16, 17, 18 में कि कट ऑफ 98, 99 जाने लगा। लोग सीजीएल का तैयारी करना छोड़ दिए, मध्यम वर्ग के लड़का, उतना नंबर नहीं आ सकता है। तो वही बात है, होना तो है 5000 में भी अब जो बिल्कुल एक्सेलेंट होगा, होना तो है, लेकिन इतनी कम वैकेंसी। अब बताइए, ऑन एवरेज लड़का तो उम्मीद ही छोड़ देगा। क्या कट ऑफ जाएगा इतना कम वैकेंसी के? एक जोन वाइज में 100 सीट रहेगा और वहाँ पे 10 लाख फॉर्म जाएगा। अब सोचिए 10 लाख में 100, एक लड़का पे कितने, एक सीट पे कितने कैंडिडेट फाइट करेगा? एक छोटी सी गलती आप जो है कहाँ फेंका जाइएगा। ऐसा नहीं होता है,
ठीक है। और बाबू लोग, आप लोग आंदोलन से, हमको नहीं लगता है कि आप लोग के आंदोलन से कुछ होगा, ना इस सरकार का कुछ बिगड़ी है, इसलिए उस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दो, इसी में पढ़ो लिखो। कुछ का होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई अलग रास्ता अपना। और क्या बोलें, हम लोग कुछ बोलेंगे तब बोलेगा कि आंदोलन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए जो है उसका रहा है लड़के को, तुरंत जो है लोकल जो भी है, डीएम है, जो भी है, ठीक है, ऑथराइज है, उनका नोटिस आ जाता है कि आप जो है लड़के को भड़का रहे हैं। आखिर क्या किया जाए भाई, हम लोग पढ़ाते हैं और उसका दुख दर्द समझते हैं। घर में 2 बेटा है, एक कम पढ़ा लिखा, एक पढ़ा लिखा, उसी पे उम्मीद रहता है कि वो पढ़ेगा, थोड़ा घर का स्थिति ठीक हो जाएगा, बेटी का शादी हो जाएगा, बहन का शादी कर लेंगे, कुछ पैसे आ जाएगा। उस उम्मीद से लोग जीता है। और इस तरह से वैकेंसी यदि आता है तो बताइए उस माँ बाप का जिसने कि पूरा लाइफ सेक्रीफाइस करके बच्चे को पढ़ाया है, उसका क्या होगा। कि बिना बच्चे वाली सरकार, जिस सरकार के अपने बाल बच्चे ही नहीं हो, वो दूसरे बच्चे का क्या दर्द समझे भाई। हाँ, ऐसा करता है कोई क्या? इतना अत्याचार, इतना तो अंग्रेज भी नहीं किया था। जैसा अभी स्थिति बना रहा है, क्या करेगा भगवा ड्रेस पहन के? सबको भगवे बना दीजिएगा, साधुए बना दीजिएगा सबको। भाई ये सब तो साधु, बहुत सारे अपने देश में बहुत सारे संत महात्मा का बहुत बड़ा संस्था सब है, उनका काम था। सरकार को फुल्ली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं थी। डिसीजन आ गई, आप सपोर्ट कर दिए, यही काफ़ी था। कि पूरे देश को घरे घर चला, क्या क्या बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कब नहीं था भारत में? भारत सब दिन से धर्म पर जो है ना, धर्म के प्रति बहुत स्वच्छ रहा है। सबके दिलों में जो है एकदम भगवान के प्रति फुल आस्था है। आप आइए ना छोटे मोटे त्यौहार में, गाँव देहात में, देखिए कि कितना भगवान के प्रति सबको आस्था है। एक कहीं छोटा पत्थर भी रख जाए, एक कहीं पैर के नीचे आप पत्थर रख दीजिए, वो पत्थर लाल हो जाता है। कैसे नहीं है? किसको नहीं है? भगवान आपके बोलने से होगा। कुछ से कुछ, कुछ से कुछ। वैसने मूर्ख सबको ऐसा माइंड वॉश किया है कि बस उसी में हो भाई। जब बाल बच्चा रहेगा ना रोड पे, तब समझ में आएगा। हम देखते हैं अपने सर्किल में भी, जितने भी हमारे सर्किल में इस तरह के लोग हैं, उसके घर जाके देखिए उसका क्या इज्जत है और क्या उसका वैल्यू है। वो बाहरे में साफ़ सुथरा कुर्ता पहन के एक भगवा ले लेता है, उसका घर का स्थिति पक्का है कि बहुत ख़राब रहता है। खाना तक नहीं पुरता है, खाना तक नहीं पुरता है। और क्या कहें, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बहुतों को तो बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन क्या करें, ऐसा न्यूज़ ही देखे तो हमें जो है आप लोग के साथ बात करने के लिए आना पड़ा। वैसे देखिए, आप लोग को अपने स्तर से लगता है कि यदि आवाज़ बुलंद हो तो ये 5,000 50,000 में कन्वर्ट हो सकती है। बताइए, इसमें ना तो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जितने भी ग्रुप डी वाले थे उसी को अपग्रेड कर करके टेक्नीशियन बना दिया गया। आप ठीक है टेक्नोलॉजी को रेलवे में घुसाइए, लेकिन इस तरह से एकाएक यदि कर दीजिएगा तो लोग कहाँ जाएंगे भाई? जो उम्मीद से लोग पढ़ के रखे हैं, आखिर वो जो एकदम चरम पे रेलवे की सारी तैयारी कर रखी है, आप एकाएक वैकेंसी खत्म कर दीजिएगा तो अब उसका क्या होगा? सब अयोध्या में कटोरे हिलाएगा? ऐसा नहीं है हमारे माननीय जो भी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बुरा स्थिति है, बहुत बेरोजगारी है। हम तो बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो भी हो, आज भारत की सबसे बड़ी वैकेंसी को सक्सेसफुल किया है, एक मुकाम तक पहुंचाया है, तो वो बिहार सरकार ही है। रोजगार पे बात ही नहीं, पढ़ाई लिखाई पे बात ही नहीं, हमेशा मुद्दा एकदम से कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, हमेशा रास्ते से भटकाने की तरफ। चलिए, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद भी हमें आईटी सेल की तरफ से जो है आ जाए कुछ। वैसे तो ऐसा कुछ बोले नहीं हैं। हाँ, अब आप लोग को जैसा लगता है, यदि आवाज़ बुलंद हो तो ये चीज़ जो है कन्वर्ट हो सकता है। और ये क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो मिनिस्ट्री, मैंने एक सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, लोग को जो रोज़गार देती है, रेलवे उसमें से एक है। तो फिर इतनी कम वैकेंसी क्यों? 5 साल बाद वैकेंसी आए और 5,000 आए, ये तो अन्याय ही है। चलिए, फिर से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसा भी सिचुएशन रहता है। आज का जो है और सब टीचरों से बात किया जाएगा। देन आफ्टर फिर से आपको एक फ्रेश वीडियो बना के आएंगे। और सुबह सुबह जो है हमें ऐसा लगा बच्चों का रुझान देख के कि एक बार लाइव ज़रूर आना चाहिए, तो हम आप लोगों से बात किए। चलिए, धन्यवाद।